विंध्याचल की बिंद की रहस्यमय पहाड़ियों में रहस्य का खजाना छिपा हुआ है। इन पहाड़ियों से निकलने वाले पानी के स्रोत अमृत की तरह हैं। इन पानी के पीने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है, तो वहीं पानी के औषधि गुण के कारण पानी पीने से भूख नहीं लगती, शरीर हमेशा तरोताजा रहता है। अष्टभुजा में प्रयागराज से साधना करने आए BMG डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सत्यनारायण शुक्ला 9 दिनों तक इसी कुंड का पानी पीकर साधना करते हैं। उनका कहना है कि 9 दिनों तक साधना में रत रहने के बावजूद उन्हें भूख नहीं लगती। बिना अन्न जल ग्रहण किए वह इसी कुंड का पानी पीकर 9 दिनों तक साधना करते हैं। यह अद्भुत रहस्यमय चमत्कार बिंद की पहाड़ियों पर अष्टभुजा के पास स्थित मच्छेंद्रनाथ का जल पीकर साधना करने वाले सत्य प्रकाश शुक्ला का कहना है कि 2017 के बाद जब भी वह यहाँ पर आते हैं तो इस कुंड का जल पीकर ही वह अपनी साधना करते हैं और इन 9 दिनों में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ आ रहे हैं और ये नवरात्र आप जल पे रहते हैं, बताएं कैसे? मैं 2016 से यहाँ आ रहा हूँ, शारदीय नवरात्र में आता हूँ। और मैं पहले 2016 में आया तो मैं फल पर रहता था और ये जल पीता था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा इस जल का जो मुख्य रूप से जो मुझे प्रभाव दिखा कि जल पीने के बाद मुझे भूख नहीं लगती थी। तो लगभग 1 लोटा जल पी लिए तो 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती थी। फिर जब लगती थी फिर आकर के पी लेते थे तो फिर भूख शांत हो जाती थी। तो ये अद्भुत चमत्कार देख करके मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों न जल पर ही रहा जाए 9 दिन, यदि देवी की साधना करनी तो 9 दिन फिर जल पर ही, और भगवती जो है शक्ति देती है। और इस जल का बाबा मच्छेंद्रनाथ जी का इतना तप का प्रभाव है कि उसको तो 9 दिन जल पीने के बाद पूरी ऊर्जा मिलती अन्न का ग्रहण ही नहीं? 9 दिन व्रत सिर्फ यही इसी कुंड का जल। हाँ। क्या नाम है, कहाँ से आते हैं, तो अपने बारे में? मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश शुक्ल हूँ, प्रयागराज से आता हूँ और मैं BMG डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं 2016 से आ रहा हूँ, जैसा बताया आपको 2016 से आ रहा हूँ। 2017 से हम बिना अन्न के और मतलब कि फल के साधना करते हैं, जल पे ही करते हैं। ये 9 दिन करते हैं। हाँ। फिर अन्न कब लेते हैं? अन्न विजयदशमी के दिन या जिस दिन पारण होता है तो उस दिन थोड़ा सा हल्का अन्न लेते हैं। एक बार तो मैं बताऊं कि 2017 में जब मैं जल पर गया उसके बाद खा लिया तो मुझे बहुत तेज बुखार आ गया, करीब 10-15 दिन तक। क्योंकि वो बॉडी जल पर हो गई थी तो वो अन्न को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो उससे जो है थोड़ा सा और शारीरिक विकार और रोग ग्रसित। तो फिर ये चीज़ हमने साइंटिफिक देखा कि शरीर में ही सारी चीज़ें, सारे तत्व मौजूद हैं और विज्ञान का यह विषय है। क्योंकि जो पोषक तत्व सबसे बड़ी चीज़ होती है न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स हमको इस जल के माध्यम से तमाम जो है हजारों प्रकार की औषधियाँ हैं जिनके जड़ों के स्रोत से ये जल कहाँ से आ रहा है, आज भी यह विज्ञान के लिए एक पहेली है, अबूझ पहेली। मतलब ये जल पीएंगे तो भूख नहीं लगेगी? हाँ, भूख नहीं लगेगी, भूख मर जाती भूख है। नहीं लगेगी। आप स्वयं पी करके देखिए। अच्छा, हाँ। आप भी बाबा जी ये जल पीने से क्या भूख नहीं लगती? न भूख लगती है, न शक्ति जो है छीने बल्कि और बढ़ती है शक्ति। एनर्जी मिलती है। हाँ, शक्ति। तो ये आजकल के जो एनर्जी ड्रिंक हैं उनसे ज्यादा ये जड़ी उनकी इसकी कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये आपके स्वस्थ होने का राज यही है। हाँ, हाँ, आप भी जल पे ही रहते हैं? हाँ, जल पे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आप समझिए जैसे नल की भी सप्लाई है, सारा चीज़ है, लेकिन प्रतिदिन मैं देखता हूँ कि सुबह से शाम तक लोग यहाँ से 5-5 लीटर 10-10 लीटर जो है भर के ले जाते हैं और अपने घर में बराबर वही सेवन करते हैं, उसी जल का? हाँ, उसी जल का। और हम लोग भी जब यहाँ से जब निकलने लगते हैं नवमी के उपरांत तो 5 लीटर 10 लीटर ले जाते हैं। अपने बारे में बताइए। मैं स्वयंसेवी संस्थान से हूँ और प्रयागराज का रहने वाला हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ हैं, हाँ। लेकिन विगत कई वर्षों से यहाँ आता हूँ। 9 दिन नवरात्रि में साधना, माँ की कृपा है, तो भगवती कृपा की वजह से आते हैं, लेकिन इसी जल पे जीवन चलता है। और यह जल कहना ये श्रेयस्कर नहीं है, बल्कि अगर इसको छोटी गंगा कहा जाए तो अति उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे आज का आधुनिक विज्ञान है, आप प्रिंसिपल भी हैं, जैसे आधुनिक विज्ञान में बहुत सी चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें मैं नहीं मानते कि भाई जल पे भी रहा जा सकता है, क्या कहेंगे?
देखिए विज्ञान और अध्यात्म का कोई जोड़ नहीं है। अध्यात्म जहाँ तक पहुँच गया है विज्ञान आइए अभी वहाँ आइए तक बाबा यहीं पहुँचा बात ही करेंगे। नहीं है। अब ये चीज़ तो हम लोग अनुभूति का यह विषय है, अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि अभी आपको बताएँ कोई व्यक्ति बिना सोए आपको ये लग रहा होगा कि मैं 4 दिन से साधना कर रहा हूँ, केवल 2 घंटे, डेढ़ घंटे सोता हूँ, लेकिन मेरी आँखों में आपको नींद नहीं दिख रही होगी। अब पूरी तरह से अब चल रहा हूँ, फिर साधना करूँगा। तो ये अध्यात्म की अलौकिक है। हाँ, अनिर्वचनीय है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा तुलना सकती। ही नहीं।